वो इस वक्त इंस्पेक्टर सिद्धांत की कस्टडी में है। अरे इंस्पेक्टर सिद्धांत ना हुआ कोई अफलातून हो गया? एक मामूली से अफसर की वजह से आप इतने लाचार और मजबूर हैं? देखिए त्यागी जी, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी मदद करेंगे। अब छुड़वाइए उसे। छुड़वा लूंगा, लेकिन आज एक वादा आपको भी करना होगा मुझसे। कहिए। हॉस्पिटल की वो रात याद है जब मैं आपको कुछ कहते कहते रुक गया था? हाँ याद है हमें। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं चाहता हूं कि हम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ निभाएं, हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद करें। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। हम समझे नहीं। मेरी इच्छा है कि डॉली और नरेश का ब्याह हो जाए। डॉली और नरेश का ब्याह? दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों को एक दूसरे से बेहतर जीवन साथी और कहां मिलेगा? नहीं, आप सोचिए इसके बारे में। जितना सोचेंगे ये सुझाव आपको अच्छा ही लगेगा। चलता हूं। क्या हुआ तुम्हें? साहब, 2 दिन से पानी भी नसीब नहीं हुआ। और कितना दिन कैद में रखिएगा हमको साहब? जब तक तुम सिद्धांत के सवालों का जवाब नहीं दे देते तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। अब मर जाएंगे हम और अपना मुंह से एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? साहब कहा ना, हमने कुछ नहीं बताया उनको। फिर काहे बार बार पूछते हमसे आप? अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। बस अपना तसल्ली करने के लिए आए हो आप यहाँ पर? हाँ नहीं, तुम्हारे बड़े मालिक ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है, वो देने आया हूं। मालिक ने संदेशा भेजा है? क्या बोला? क्या कर रहे हैं आप? यही है तेरे मालिक का संदेशा, समझ में आया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने आया था कि यहाँ कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाता है। देखो क्या हालत बना दी है इसकी। उठा से। ऐसा क्या हुआ? इतना तो हम रोज आप लोगों ने 2 दिन तक इसे भूखा प्यासा रखा और पूछते हो क्या हो गया? पुलिस लॉकअप के नियम क्या है वाकिफ नहीं है आप? सर ये नाटक कर रहा है। ये नाटक नहीं कर रहा। मैं जब से आया तभी से ये जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। मारपीट किया आप लोगों ने इसके साथ।
हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, इसे छुआ भी नहीं इसे। तो फिर ये बेचारा दर्द से क्यों बेबिला रहा है? ले जाओ इसे हॉस्पिटल, वरना अगर ये मर गया तो इसका इल्जाम आप पर आएगा, समझे कि नहीं? एम्बुलेंस लाओ। बड़े मालिक, बड़े मालिक, बड़े मालिक, आपने पैसा नहीं दी मुझे। बड़े मालिक, मिर्जापुर के आपके घर का रखवाला हूं मैं मालिक। हाँ हाँ, तुम्हारा नाम महेश है मालिक। हाँ मालिक। क्या मालिक, मेरी बहन जो है वो घर से लापता है। बहुत ढूंढा मैंने उसे, कुछ पता नहीं चला मालिक। आप कुछ मदद कीजिए, मैं आपके शरण में। सीधे खड़े रहो, सीधे बात करो मालिक। कुछ पता नहीं कहाँ चली गई है मालिक। बार बार कहती थी शहर में आएगी, शहर में आएगी। अब आप बताइए इस बड़े शहर में कहाँ ढूंढूंगा उसको मालिक? पता नहीं कहाँ भटकती होगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। मिल जाए? आपको मालूम है मालिक? तुम यहीं ठहरो, अभी भी आता है। उस लड़की का भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंच गया है, वो बाहर खड़ा है। आप लड़की के पास जाइए, उसे समझाइए और उसके भाई के हवाले कर दीजिए। समझाने की क्या बात है? उसके भाई से कहिए एक चांटा रसीद करे, उसे यहाँ से ले जाए। खामखा इतनी तैश में क्यों आ जाती है? आपका क्या ख्याल है, वो लड़की इतनी आसानी से चली जाएगी? क्या नरेश उसे जाने देगा? हम भी देखते हैं वो उसे कैसे नहीं जाने देता। राजेश्वरी, देखिए, हम आपसे कह देते हैं, आप घर के मामलों में बिल्कुल दखल मत दीजिएगा। भैया, कजरी कहाँ थी? कहाँ ढूंढा तुझे? इधर क्या कर रही है? हाँ? घर को छोड़ के इधर क्या कर रही है? हाँ? ऐसे भाई के घर को ऐसे ही भाग के आई तू? हाँ? ऐसे भाग के आई तू? माँ बाप के इज्जत का कुछ ख्याल नहीं किया तू? हाँ? क्या सोच के भाग के आई? कौन है इस घर में तेरा? हाँ? क्या हो रहा है? बोल। और आप क्या देख रही हैं? तुमने जो कुछ भी करना है गेट से बाहर करो। आप बीच में मत बोलिए, वो उसका भाई है और शायद ये लड़की इसी लायक है। ये एक तरीका से यहाँ से निकालने का। बात क्या है? मैं माँ बाप की घर जा, रुक जा महेश, छोड़ दे इसे। खबरदार जो तूने कजरी को हाथ लगाया। देख, ये मेरी छोटी बहन है और उसे घर ले जाने के लिए आया हूं मैं। कजरी को यहाँ से कोई लेकर नहीं जा सकता। अगर तूने इसे हाथ लगाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। बड़े मालिक, चल कजरी। रुक जा नरेश, इसे अपने भाई के साथ जाने दो। अब मेरे और कजरी के बीच में कोई भी नहीं आएगा, आप भी नहीं। नरेश, हम कहते हैं तुम रुक जाओ। हम कहते, आप उसे रोकती क्यों नहीं? वो इस वक्त नहीं रुकेगा राजेश्वरी, आप समझती क्यों नहीं? इस मसले का कोई दूसरा हल ढूंढना पड़ेगा हमें। आप हम पर छोड़ दीजिए, अब हम इसको अपने तरीके से निपटेंगे। तू इधर ही जाएगी, समझी? कहीं नहीं जाएगी तू। चुपचाप सो जा, ये रोना धोना बंद कर। जैसे ही उजाला होगा पहली बस पकड़ के गांव चले जाएंगे हम। जब तक वो मुझसे जाने के लिए नहीं कहते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, कौन को? वो जिनके साथ मैं यहाँ आई हूँ। तो क्या नौकरा नहीं बनकर रहेगी? पत्नी बनकर रहूंगी मैं उनकी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मुझसे ब्याह करेंगे। बात खराब हो गया है, पागल होगी ये तू। वो कुछ ब्याह नहीं करेगा तेरे साथ, 2-3 दिन मजा मार देगा और फेंक देगा रास्ते पे। खबरदार भैया, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन उनके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। फिर सहन नहीं होगा मुझसे। देख
कजरी, तू कल मेरे साथ गांव चलेगी। देखता हूं मैं भी कौन रोकता है मुझे इस बार। मैं भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कैसे ले जाते हो। एक कजरी मैं हेलो। आपका काम हो गया सहगल साहब। आपका आदमी इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? वहां क्यों है? क्योंकि हॉस्पिटल हवालात से बेहतर जगह है। नहीं मैंने अपना वादा पूरा किया सहगल साहब। अब वादा निभाने की बारी आपकी है। हमको पता है त्यागी जी, दोबारा याद दिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने हमारा काम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट सहगल साहब। हम तुमसे पूछने आए हैं कि तुम्हारा इरादा क्या है, क्या सोचा है तुमने? आप कजरी के बारे में बात कर रही हैं? जी हाँ, हम कजरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसे इस घर में रोककर क्यों रखा है? क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि कजरी हमेशा इस घर में रहे। हमेशा इस घर में रहे? मतलब? मैं कजरी से शादी कर रहा हूं और शादी के बाद जहां मैं रहूंगा वही कजरी का भी घर है। गरम गरम रोटी। ध्यान से ध्यान। वो खाना पकाने में बड़ी माहिर हो गई हो तुम्हें। आज का खाना भी कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट है। थैंक यू। मैंने एक नई रेसिपी बुक ली है डैडी। पता है, मैं कल भी आपको एक नई सुपर्ब डिश बनाकर खिलाऊंगी। तुम्हें खाना पकाने का इतना शौक है, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हारा पति बहुत खुश रहेगा। पति कहां से आ गया बीच में? मैंने डिसाइड कर लिया डैड कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो फिर क्या करोगी? डैड, जिंदगी का सिर्फ यही एक मकसद होता है क्या? शादी करना और फिर बच्चे पालना? मैं आपकी तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। बेकार की बात मत करो, मैं तुम्हारा ये लड़का भी देख लिया है। क्या? लड़का देख लिया है? हाँ। कौन है वो? तुम्हारा बचपन का दोस्त नरेश। नेवर। मैं उससे शादी कभी ना करूं और वो भी मुझसे नहीं करेगा। डैड, आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं शादी वादी नहीं करूंगी। हेलो ऐश्वर्या, जयदेव, तुम ऑफिस आई थी और चली भी गई, ये भी नहीं बताया क्या कहने आई थी मुझसे। आप मिलोगे तो बताऊंगी ना। कब मिल सकती हो? जब आप बिजी ना हो तब। तुम्हारे लहजे से शिकायत झलक रही है। मैं शिकायत नहीं कर रही हूं जयदेव, आप वाकई बहुत बिजी थे। जब आपको फुर्सत मिलेगी तो हम मिल लेंगे। आज शाम को? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ऑफिस आ जाना, यहीं से चलेंगे। ठीक है, बाय। बाय। कैसे हो रज्जू भैया? ठीक है भाई जी। अरे भाई, ये क्या करते हैं ये लोग? ये क्या किया है तुम्हारे साथ इन लोगों ने? क्या करिएगा भाई जी, चलता है ये सब तो। अब यहाँ आ गया तो ठीक हो जाएंगे ना। हाँ, इसीलिए हमने तुमको यहाँ भिजवा दिया।
जानते हैं भाई जी, जब कमिश्नर साहब हमसे हवालात में मिलने के लिए आए थे ना भाई जी, तभी हम जान गए थे कि हमको यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन भाई जी, वो इंस्पेक्टर अगर हमको उम्र भर भी कैद में रखता ना, अपना मुंह से तो एक भी शब्द नहीं बोलते। हमका मालूम है बच्चों, हमका मालूम है भाई, तुम्हारी वफादारी पे हमको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है हमको। तो बात और बोलना भाई जी आपसे। कहो। ये इंस्पेक्टर सिद्धांत इतना आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई जी। हाँ, उसका तो बंदोबस्त हो जाएगा। अगर उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो उसे जिंदगी का हाथ छोड़ना पड़ेगा, ये तो तय है। खैर, तुम परेशान न हो, अब घर चल के कुछ दिन आराम करो, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। जी भाई जी। ठीक है, तो हम चलते हैं। रज्जू को पुलिस लॉकअप से हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी कमिश्नर साहब ने निभाई है, और जाहिर है कि यह काम उन्होंने सहगल साहब के कहने पे किया होगा। हमारे दुश्मन हमारे डिपार्टमेंट में ही मौजूद है सर। देशद्रोही कोई और नहीं, बल्कि हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर त्यागी जैसे लोग। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी सर कि इस केस में कमिश्नर साहब को इन्वॉल्व मत कीजिए, तब भी आपने इंटरोगेशन के दौरान उन्हें यहां बुलवा लिया। साइगल साहब के इंट्रोगेशन में त्यागी साहब को बुलाना बहुत जरूरी था सिद्धांत। मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता था कि अब हमें उन पर कोई शक नहीं है, लेकिन रज्जू को गिरफ्तार करके हमने गलती की है। अगर साइगल साहब इस कत्ल में शामिल हैं तो और ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। हमें अपने छानबीन का तरीका बदलना होगा सिद्धांत। वो कैसे सर? चंद दिनों के लिए तहकीकात का सिलसिला रोक दो। साइगल और त्यागी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। सर? यस सिद्धांत। मुजरिम तभी चूकता है जब उसे यकीन हो जाए कि पुलिस को उस पर कोई शक नहीं है। राइट सर। रज्जू पर नजर रखो, लेकिन इस वक्त उसे रिहा कर दो। सैगल साहब को वक्ती तौर पर खुश हो लेने दो। उनकी जीत हुई है और हमारी हार। ओके सर, रज्जू को आज ही रिहा कर दिया जाएगा।